सबसे पहले कौन चीज समझेगा? एलसीएम का। एलसीएम का सबसे पहले फुल फॉर्म क्या होगा? लार्जेस्ट कॉमन मल्टीपल। फुल नाम, फुल नाम, लॉवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लार्जेस्ट कॉमन मल्टीपल। लार्जेस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल। एलसीएम का हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी अगर सबसे ज़्यादा तो हिंदी होगा कि सबसे कम गुणांक यानी समान गुणांक यानी सबसे न्यूनतम गुणांक है कौन सा? सामान्य न्यूनतम गुणांक। सामान्य न्यूनतम गुणांक। यानी कोई भी अक्षर के तो सबसे पहला न्यूनतम गुणांक यानी निकल जाता है, यानी जाना से पूरी अंक से वो विभाजित हो जाए, यानी सबसे पहला अंक निकल जाना जो सबसे मिनिमम हो गया। यानी जैसे में हम मान लें 12 हो गया, फिर 16 हो गया और 22 हो गया या 20 हो गया। ठीक हो, देखिए सबसे न्यूनतम यानी कैल्शियम निकालम सबसे न्यूनतम एक गुणांक का हो जाए कैल्शियम यानी जौन अंक वाली क्वेश्चन हो गए एक सबसे न्यूनतम गुणांक निकालेगा। तो क्या करो, क्या इस सभी से भाग करते हैं, सभी से गुना करते हैं, क्या करो एक ही एलसीएम के थ्रू निकालें, यानी एलसीएम के थ्रू 12, 16 और 20 के एलसीएम के थ्रू निकालें, सबके डिवाइड करें। 2 8 16 2 8 20 2 से 2 से 6 2 चौका 8 2 5 10 और लगे ना। तो क्या करें सबके अब गुना करें, यानी सबके गुणांक निकल गए। 4 12 48 और 240 यानी क्या होगा अंक के सबसे न्यूनतम गुणांक, यानी इस अंक के सबसे न्यूनतम गुणांक क्या होगा 12, 16 तथा 20 का एलसीएम, 20 का एलसीएम यानी सबसे न्यूनतम गुणांक क्या होगा 240 न्यूनतम गुणांक होगा। यानी कौन सा विधि, पहला में एक विधि से बनानी यानी भाग विधि से बना लेनी एलसीएम, क्या होगा ये भाग विधि से। अब निकाला में के गुणनखंड विधि से, यानी अभाज्य गुणनखंड विधि। भाग विधि हो भाग विधि यानी भाग विधि उसे कहा जाना जाना के सभी अंक, तीनों अंक या सभी अंक के एक के बार भाग कर ले, यानी एक ही अंक से भाग कर ले तो क्या कर ले भाग विधि। यानी जब कोई अगर कोई एलसीएम लेकर किसी भी अंक के 2 या 2 से अधिक अंक के अगर एक ही अंक से तोड़ा जा रहा है तो उसे हम भाग विधि कहते हैं। कौन सा विधि कहते हैं? भाग विधि। और जब किसी संख्या में प्रत्येक का गुणनखंड किया जाता है यानी प्रत्येक का भाग किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। यानी अभाज्य गुणनखंड विधि का मतलब है
कि प्रत्येक अंक के भाग करल जाए, यानी कोई कोई अंक से हमें भाग के देखल जाए। फिर हम क्या करल जाए, भाग के के बाद क्या करल जाए, सबसे पहले सब अंक में भाग करल जाए। ठीक बा। यानी इतना होगा 2 8 4 2 हम यहाँ इतना होगा एक और करेंगे। 10 2 5 हो गया ना। अब सबके हम गुना के लिखेंगे। अगर ऐसे लिखें 2 गुना 2 गुना 3 या 2 के पावर 2 गुना 3 तो भी हो सकता है। हाँ, यानी 2 के पावर 3 है तो कितना बार गुना होगा, 2 बार होगा। यस सर। और इसका इसका होगा 4 और 2 है तो इसके कितना पावर हो जाएगा, 2 का 4 पावर। 2 के पावर 4 हो जाएगा ना। और इसका 2 का पावर 2। 2 के पावर 2 गुने 5। यानी आप देखेंगे इसमें कि सबसे पहले इसमें यानी जो 2 का पावर है, सबसे पहले इसका किसका सबसे अधिक पावर है 2 का। इसमें 2 के पावर सबसे अधिक किसका है, 2 का 4। 2 के पावर 4 अधिक है, यानी सबसे अधिक 2 के पावर 4 वाला है। अब उसके बाद देखेंगे कौन अंक नहीं मिल रहा है, यानी 3 भी है और 5 भी है, यानी ये दोनों अंक किसी के साथ नहीं मिल रहा है। यानी किसी भी अंक में नहीं मिल रहा तो क्या करेंगे, इसको भी उठा लेंगे, यानी दोनों अंक को भी उठा लेंगे। 3 गुने 5 ठीक है ना। अब क्या करें, अब सबको गुना करेंगे, सबको गुना करेंगे। 2 के पावर अगर 4 आए तो कितना हो जाएगा, 2 चौका 8 बल 2 3 4 4 8 यानी 8। अगर हम 2 के पावर 4 भी लिखे या 4 के पावर हम 2 लिखे तो भी उतना ही होगा। ठीक है, यानी 4 चुके 16। अब कितना आएगा, गुने 3 गुने 15 15 हो जाएगा ना। 3 5 15। अब कितना भाग करने से कितना होगा, यानी 16 5 80 और 16 8 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा ना। यानी 240 इस अंक के यानी अभाज्य गुणनखंड विधि से कितना आंसर आ गया, यानी 240 आंसर आ गया। अब क्या देखेंगे, अब तीसरा समापर सर तीसरा भी समझ आएगा। समापरिवर्तय विधि मिटा दे, यस सर। मिटा दे। मेरा हाँ अब देखना है क्या, समापरिवर्तय विधि। अब देखना तीसरा विधि समापरिवर्तय विधि। ठीक है, यानी तीसरा विधि परिवर्तय विधि। सर हो गया, समझ आ गया। समापरिवर्तय विधि। अब इसके निकाला गुणांक विधि से, यानी समापवर्तय विधि में यानी इसको गुणांक विधि से निकालेंगे। यानी प्रत्येक अंक यानी समापवर्तय विधि वो होता है जिसके प्रत्येक अंक के गुणांक के साथ किया जाता है, यानी इसके गुना के थ्रू किया जाता है। यानी वैसे अंक निकाला जाए जो प्रत्येक यानी इससे भाग वाला हो जाए, यानी एक और यानी सब अंक से हम भाग कर सकते हैं। 12 के भी निकालेंगे और 16 के भी निकालेंगे और 20 का भी निकालेंगे। सबसे पहले 12 के हम निकालेंगे गुणांक विधि में। 12 24 36 डॉट 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 कितना होगा 240 क्या, तो 200 214 216
216, फिर 200, 228, 240, यानी 240, फिर 252, 240, 252, यानी डॉट 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 क्या। अब निकालेंगे अब इसको, यानी 16 वालों को क्या करेंगे, 16 के भी गुना लगेंगे। 16 के हम 16, 32, 48, डॉट 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 डॉट, यानी 16, 208, 224, 240, 256, 272, डॉट 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 कहाँ। फिर अब इसको 20 में निकालेंगे, 20, 40, 60, डॉट डॉट डॉट, 200, 220, 240, 260, 280, डॉट डॉट डॉट। अब इसमें देखेंगे सबसे पहले इसमें कौन सा ऐसा अंक है जो मिल रहा है ना। सबसे पहले कौन सा अंक है जो मिल रहा है इसमें, 240, यानी सबसे पहले अंक हमारा मिल रहा है क्या, 240। यानी हम तीनों में देखेंगे जितने अंक का हमको एलसीएम निकालना, तीनों अंक क्या करेंगे, भाग के घेर देंगे। यानी सबसे पहले वाला अंक जो मिल रहा है इसमें, यानी तीनों के गुणांक में जो सबसे पहले मिल रहा है उसको हम घेर देंगे और उस नंबर को हम लिख लेंगे। अतः 12, 16 तथा 20 का एलसीएम, 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 240 हो गया। यानी अगर हम कोई भी अंक अगर निकाल हैं तो क्या हो जाएगा, यानी इतना सबसे पहले हम उसका तीनों का गुणनखंड तोड़ेंगे, यानी तीनों के गुणांक निकालेंगे और उसके बाद हम उसमें तीनों में सबसे पहला अंक देखेंगे, जो तीनों में सबसे पहला अंक जो हमारा मैच करेगा उसको हम घेर देंगे। फिर उसका हम आंसर वही लिख देंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है, तो हमको तीनों विधि से बनाए, बिठा दे, तीनों विधि से हमको बनाना है। तीनों विधि से सब दूसरा चीज एक क्वेश्चन और बनाना है इसमें, 6, 7 और 8 का, यानी तीनों विधि से, तीनों विधि से एलसीएम निकालना, तीनों विधि से तीनों विधि से एलसीएम ज्ञात करें। एलसीएम ज्ञात करें। और एक महीना है कुछ हो रहा, भले उसको पहला विधि से, दूसरा तीसरा पहला विधि